जय श्री श्याम, जय मनोहर धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आना चाहते हैं वो सावधान हो जाएं, वो विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ये नहीं पता है महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, और कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पे आपको होनी चाहिए यहाँ आने से पहले। तो सारी जानकारियाँ आपको इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि दोस्तों आप अपने घर से जब चलते हो तो प्लानिंग करके चलते हो। हम इस तारीख को ये काम करेंगे, इस तारीख को ये काम करेंगे। अगर आपको यहाँ पर यही नहीं पता होगा कि महाराज जी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, फिर आपको यहाँ आकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इससे बेहतर है कि आपको हमारी वीडियो पूरी देख लेनी है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी तारीख को महाराज जी नहीं बैठेंगे और कौन सी तारीख को बैठेंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम काफ़ी वक्त कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमें ये बताइए कि यहाँ पर यानी कि कितनी भीड़ रहती है जब महाराज जी बैठते हैं, कितनी देर में नंबर आ जाता है, आरती कितने बजे होती है और कितने बजे से कितने बजे तक महाराज जी बैठते हैं और कितने बजे यानी उठ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे आरती के बारे में। यहाँ आरती कितने बजे होती है, तो आरती यहाँ सुबह 7 बजे होती है और महाराज जी का बैठने का जो समय है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में बैठ जाते हैं, और उठने का समय यहाँ पर लगभग 11 बजे, कभी 1-1:30 बजे ऐसे उठते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर 50 टोलियों यानी 50 भक्तों का यहाँ पे यानी कि टोली होती है, उसको महाराज जी देखने के बाद ही उठते हैं। 50-50 टोली के रूप में आप महाराज जी यहाँ पे देखते हैं। अब काफ़ी भैया ये पूछते हैं कि यहाँ पर हमें मान लो श्याम जल ऑनलाइन मंगाना चाहिए नहीं मंगाना चाहिए। तो हम आपको बता दें, ऑनलाइन अगर श्याम जल आप मंगाओगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको व्यर्थ ही पैसे चले जाएंगे और कोई आपको ठग लेगा। तो आपको ऑनलाइन पैसे नहीं मंगाना है, वो ऑनलाइन जल नहीं मंगाना है, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन जल का रख रखाव पता नहीं कैसा है क्या नहीं है, तो वो खंडित हो जाएगा, आपके पास पहुंचते पहुंचते ही खंडित हो जाएगा। क्या मालूम कैसा व्यक्ति आपके पास लेके जा रहा है, वो व्यक्ति मांस मीट मछली खाता होगा, तो उसके हाथ में अगर चला गया तो खंडित हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ऑनलाइन जल नहीं मंगाना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया पूछते हैं कि भैया हमें लाइन में नहीं लगना है, हमारा मरीज है वो लाइन में नहीं लग सकता। तो हम आपको बता दें, आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लेकर आइए, उसको लाइन में लगा लीजिए। जैसे ही नंबर आएगा तब आपको महाराज जी के जरिए बुला लिया जाएगा। आप महाराज जी से बोल दीजिए हम अपने साथ में मरीज लेकर आए हैं, उसके लिए हम लाइन में खड़े हुए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, बहुत सारे भैया पूछते हैं कि यहाँ पे टोकन वगैरह मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, यहाँ पे टोकन की व्यवस्था है, लेकिन टोकन दोस्तों उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग यहाँ पर गंभीर समस्या में होते हैं, यानी कि जो लोग वेंटिलेटर पर लगे हुए हैं या फिर गाड़ी में आए हुए हैं या फिर उन पर बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है, तो इमरजेंसी वाले लोगों को यहाँ पे टोकन दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और टोकन बहुत सारे भैया ये भी पूछते हैं कि हमें टोकन मिलता कहाँ है, वो नहीं पता। तो हम आपको बता दें, टोकन जो मिलता है वो सोलर प्लांट के नीचे मिलता है। तो आपको सोलर प्लांट आपको देख लेना है कहाँ पर है, वहीं पर आपको टोकन मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे भैया ये पूछते हैं कि हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, शुरू से लेकर एंड तक बताइए। तो हम देखो आपको बता दें, सबसे पहला तो आपको मनोना धाम आना है। मनोना धाम आने के लिए आपको पहले बरेली आना है, बरेली के बाद आपको आंवला आना है। अब आंवला के बाद आपको मनोना धाम के लिए आपको एक गाँव पड़ता है मनोना धाम, वहाँ के लिए प्रस्थान करना है, और आंवला से 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है ये मनोना धाम। तो अब इस तरह से आपको आने के बाद सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रसाद खरीदना है और धागा लेना है। देखो दोस्तों, प्रसाद यहाँ पर और पर कहीं पे नहीं चढ़ता। काफ़ी भैया ये भी पूछते हैं कि प्रसाद कहाँ पे चढ़ता है, तो हम आपको बता दें प्रसाद मंदिर में चढ़ता है, मंदिर के अलावा कहीं पे प्रसाद नहीं चढ़ता है। तो श्याम जल की बोतल लगभग 20 से 30 रुपये की मिलेगी और 50 रुपये का प्रसाद मिलेगा। तो आपको लेके सबसे पहले मंदिर की लाइन में लगना है। मंदिर की लाइन अलग लगती है, ये भी हम आपको बता दें, और यहाँ पर महाराज जी की लाइन अलग लगती है। महाराज जी की लाइन भी 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है और मंदिर की लाइन भी यहाँ पे लगभग 5-6 बजे से लगना शुरू हो जाती है। तो मंदिर में जो भी प्रसाद है आपको मंदिर में चढ़ाना है, वहाँ पर थान बना हुआ है, वहाँ पर आपको धागा बांधना है। अब उसके बाद आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की लाइन में आप लगोगे तो आपको लगभग अगर सुबह में अगर 4-5 बजे या 6 बजे लग जाते हो तो आपका यहाँ पे 2-3 घंटे में नंबर आ जाएगा। काफ़ी भैया ये पूछते हैं कितनी देर में नंबर आएगा,
तो कोई यहाँ पे निश्चित समय नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप शुरू में ही सुबह में लग जाते हो तो आपको 2-3 घंटे में भी नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर दोपहर में आप लाइन में लगते हो या दोपहर के बाद लाइन में लगते हो तो आपको यहाँ पे दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। तो हमने आपको बता ही दिया, सुबह 8 बजे से बैठ जाते हैं और यहाँ पर फिर उसके बाद 12-1 बजे या 11 बजे उठ जाते हैं। 3-4 शिफ्टों में बैठते हैं महाराज जी, और शाम को लगभग 10 बजे तक महाराज जी यहाँ पे देखते हैं भक्तों के लिए। तो इस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आपको बता देते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर क्या क्या आपको करना है। बहुत सारे भैया ये पूछते हैं कि यहाँ पर गाड़ी का या कोई पार्किंग का कोई चार्ज है या नहीं है। तो हम आपको बता दें यहाँ पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है। और भैया काफ़ी ये भी पूछते हैं कि यहाँ पर होटल और धर्मशाला कहाँ पर है। तो हम आपको बता दें धर्मशाला आप जैसे ही यहाँ पर पहुँचोगे आप किसी व्यक्ति से पूछ लोगे यहाँ पे महाराज जी ने जो धर्मशाला बनवाई है वो कहाँ है, तो आपको बता दी जाएगी। और होटल यहाँ पर आपको अगर होटल चाहिए, अगर 2-1 दिन आप रुकना चाहते हो, यहाँ पर आराम से दर्शन करना चाहते हो, तो होटल का भी नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप मांगोगे तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे। और काफ़ी भैया ये भी पूछते हैं कितना खर्चा है वो भी बता दीजिए होटल का। तो हम आपको बता दें 1200 रुपये में AC का कमरा मिलता है, 800 रुपये में उससे नीचे कमरा मिलता है, और लगभग यहाँ सबसे सस्ता कमरा 200-300 रुपये में आपको मिल जाता है। तो आराम से आप इस प्रकार रुक सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे भैया ये पूछते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, हम यहाँ पर आ गए। तो दोस्तों हम बता दें आपको, अगर आपने सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाई होगी, श्याम जल का सेवन ठीक प्रकार से नहीं किया होगा, तो आपकी यहाँ पे अर्जी स्वीकार नहीं होगी और आपको यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपके साथ अगर पुण्य है तो आपकी यहाँ पे अर्जी जल्दी स्वीकार कर ली जाएगी, और आपके साथ पुण्य नहीं है तो आपकी अर्जी यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा। आपको यहाँ पर लगभग 4-5 अर्जी आपको लगानी होगी, वो भी यहाँ पे सही ढंग से, यानी कि सच्चे मन से अर्जी लगानी होगी, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी भैया ये भी पूछते हैं कि हम यहाँ पर आकर यानी कि हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए यहाँ पे जिससे कि हमारी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाए। तो हमने आपको बता दिया, आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, मीट मछली नहीं खानी है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है जब तक आप यहाँ पर श्याम जल का सेवन करते हो, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो। और जहाँ तक है तहाँ तक आप इतने कोशिश कीजिए कि हमेशा के लिए छोड़ ही दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो इसी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां ज़्यादा आती हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। बाकी दोस्तों आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी लगाओगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर महाराज जी वैसे तो यहाँ पर 13 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। बाकी दोस्तों आगे का जो अपडेट रहेगा वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे महाराज जी कोई निश्चित समय नहीं बताते कि हम इस डेट में बैठेंगे। बाकी बीच में भी यहाँ पे महाराज जी कभी कभी उठ के चले जाते हैं इमरजेंसी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। यहाँ पे महाराज जी 13 अगस्त से 18 अगस्त तक बैठते हैं। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर दे देंगे।